बच्चा लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का एग्जाम्पल 8.5 देख भाई, अब एग्जाम्पल 8.5 लूँगा, इसके बाद 6 भी लूँगा, 7 भी लूँगा, 8 भी लूँगा, बहुत सारे सम्स है, ठीक है। लेकिन एक मस्त फॉर्मूला है, वो आप कर लो ना लर्न अच्छे से, तो 4-5 सम्स उस फॉर्मूले से अपने सीधे सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट बिना मेहनत के। देखो फॉर्मूला देता हूँ आपको। अब ये केपलर का ये तो जानते हो t², हाँ क्या है, वेरी गुड, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³, जानते हो, ओके। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊं तो क्या आएगा, वो कोई जानता है क्या? क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड, क्यू। और भी डिटेल में हमने थियरी पढ़ा है इसका, सैटेलाइट वाला, सैटेलाइट की थियरी में ये टर्म प्रूव करके लाए थे, पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला। 4 बुक वुक नहीं खोलना है, चीटर बंद कर। ये सारा बच्चा बैठा है, बुक खोल रहा है क्या कोई? यादव गलत ऐसा नहीं करना, ले बेईमान। अरे नहीं रे छोकरी, देख 4π² तक तो सही हो आप लोग, फिर आगे आपकी हिम्मत ने आपका साथ छोड़ दिया। GME आएगा, GME क्या बोला तूने? वेरी गुड भाई, ये होशियार बच्ची है, चलो मैंने सुना नहीं, सॉरी। देखो ये है प्रॉपर फॉर्मूला, ये हमने प्रूव किया है सैटेलाइट की थियरी में। फिर भी नहीं पता है तो सैटेलाइट की लास्ट 2 वीडियो फिर से एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। उसमें ये पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला हम प्रूव करके लाए हैं। अब इस फॉर्मूले में सबसे खास ध्यान क्या रखना है पता है? ये मास का। मैंने यहाँ पे ME क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जो सैटेलाइट पढ़ा था वो अर्थ के अराउंड घूम रहा था, अर्थ के आसपास घूम रहा था ना, तो सेंटर में कौन था? अर्थ। तो जो सेंटर में उसका मास यहाँ पे लेते हैं, जो सेंटर में उसका मास यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैं कोई फिनोमिनन आपको बताऊं कि भाई ये जुपिटर प्लैनेट है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो जब जुपिटर के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पे मास किसका आएगा? जुपिटर का, क्योंकि सेंटर में कौन है? जुपिटर। जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो इस बार अर्थ घूम रहा है, सेंटर पे कौन है? सन, तो यहाँ पे मास किसका आएगा? सन का। किसका मास आएगा? समझ में आया ना? तो ये मास को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, यही गलतियां करते बच्चे, ओके। आप नहीं करोगे, अब मैंने आपको पहले ही मतलब अवेयर कर दिया है कि यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। चल देखिए फॉर्मूला कितना हेल्प करेगा तेरे को। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेन। पानी आ गया, थैंक यू, रुको एक घूंट मार लेता हूँ। देखो कंटिन्यू, चलो पढ़ते जाओ। द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स। टू मून्स का क्या मतलब है? कोई, हाँ सैटेलाइट है, वेरी गुड। मार्स के आसपास घूमने वाले 2 ऑब्जेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स। मार्स की ही डायरेक्शन में वो लोग घूम रहे हैं, जिनको हम मून बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते क्या है? सैटेलाइट, जो मार्स के आसपास घूमते हैं। क्या नाम है उन 2 सैटेलाइट्स का? फोबोस एंड डेल्मोस, ठीक है, बढ़िया भाई। अब पहला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन। फोबोस हैज अ पीरियड 7 आवर्स 39 मिनट्स एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ये 2 इंफॉर्मेशन है। केस 1, फोबोस का पीरियडिक टाइम क्या दिया हुआ अपने को? 7 आवर्स एंड 39 मिनट्स, 7 आवर एंड 39 मिनट। सबसे पहले तो ये आवर चलेगा नहीं, अपने को सारा सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो चलो करते हैं। ये मिनट तो हो जाएगा, मिनट को तो 60 से मल्टीप्लाई करो ना, वो सेकंड होता है। तो चलो ये तो हो गया 39, भी कैलकुलेटर दो, ये हो गया सेकंड में। ये आवर को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे? 60 × 60, 3600 से, है ना, तो 3600 सेकंड। अब ये सारा सॉल्व करो आप, लगभग 27540 सेकंड आंसर आएगा। अभी इससे पहले गुजराती मीडियम को पढ़ा है, यही सब आ रहा है 27540। अरे कर, मेरा बिना कैलकुलेटर के आ रहा है तेरा कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, देखा क्या रट्टा है उस बैच में से अपन ने चलो, तो ये फोबोस का टाइम मिल गया आपको, ओके। अब फोबोस का रेडियस क्या है? तो रेडियस ऑफ फोबोस
ये नाम और ये इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी देख के आप लोग घबराते हो, कुछ नहीं है इन सम्स में, छोटे बच्चे जैसे सम्स हैं। किलोमीटर बोला है, अब 11वीं क्लास के बच्चे को ये तो पता हो ना कि किलोमीटर अपना ऐसा यूनिट नहीं है तो नहीं चलता है, उसको मीटर कर। अब मीटर करने के लिए क्या करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 6 के, तू गया भाई अब सीधा मीटर। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हाट दे वांट, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। यहां सिचुएशन क्या है, मार्स बीच में है और फोबोस उसके आसपास घूम रहा है, तो हु इज एट द सेंटर, मार्स। ले लो ये फॉर्मूला, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला लेने के लिए मुझे टी चाहिए, वी हैव ऑलरेडी आवर टी, वी नीड आर, वी हैव ऑलरेडी इट, वी नीड 4 पाई लाना है। हाँ तो ले लो फॉर्मूला, हो गया इजी काम। देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम एम एम, मार्स, एम एम मास ऑफ मार्स। अब इसको सब्जेक्ट बना दो इधर, मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी आर क्यूब, और टी स्क्वायर को डाल दो नीचे। अब रख के देता हूँ सारी वैल्यू, देखो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, आर कितना है रे, 9.4 इंटू 10⁶, 9.4 इंटू 10⁶, क्यूब, नीचे जी है, ये जी क्या होता है 6.67 10⁻11, और टी 27540 का स्क्वायर। खत्म। बोलो कहाँ टफ था, बोलो क्या नया था इस सम में, ऐसा क्या था जिस पे हम 2 घंटा डिस्कस करें। सिर्फ जस्ट अ फॉर्मूला, जो सैटेलाइट की थियरी पढ़ाई उस वक्त भी बोला था कि इसको याद रखना बहुत काम आएगा, लेकिन शायद आपको मतलब छूट गया कहीं वो फॉर्मूला, आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इसको, और वही फॉर्मूला आज अपने काम आ रहा है। 3-4 सम से जो इस फॉर्मूले से सीधे आंसर आएंगे अपने। चलो एक और देखते हैं, इसको खत्म करो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी इसमें दूसरा भी है रे, भूल गया था मैं तो। अज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अज्यूम करना है, क्योंकि एक्चुअली हमने जो पढ़ा है उसमें सर्कुलर कोई नहीं घूम रहा है, सन के अराउंड सब लोग कैसे घूम रहे हैं, एलिप्टिकल। लेकिन अज्यूम करना है, तो इस सम के लिए हम टेम्पररी उसको अज्यूम करते हैं कि सब सर्कुलर घूम रहे हैं। ओके चलो, ये रहा अपना सन, उसके अराउंड ये रहा अर्थ, और ये रहा मार्स। मैंने बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन के अर्थ को सन के नज़दीक ले लिया, मार्स को दूर ले लिया है, कि गलती है, पहले ऐसे नहीं लेना चाहिए आपको। पहले पढ़ो तो पता चलेगा कि कौन सन के नज़दीक और कौन सन से दूर है। पढ़ो, अराउंड द सन विद द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। मार्स का जो ऑर्बिट है वो 152 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस से, मतलब मार्स दूर है। हाँ तो ड्राइंग अब ले सकते हैं साहब, अर्थ को नज़दीक रखो और मार्स को दूर रखो। ये जो अर्थ का रेडियस है, ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ, ये छोटा है, और मार्स का रेडियस ज़्यादा है। ये रहा मार्स का रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ मार्स कितना है, 152 टाइम्स ऑफ अर्थ। इसको नोट डाउन कर लो ना साइड में, अच्छे से काम आएगा। रेडियस ऑफ मार्स इज 152 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, काम आएगा, अच्छा रिजल्ट है। चलो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब फाइंड क्या करना है इनको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले, फॉर्मूला तो बहुत इजी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर, मार्स पे 1 ईयर कितना लंबा होगा, अपने अर्थ पे कितना लंबा होता है, 365 डेज होता है, ये आप जानते हो। तो जो जानते हो उसको पहले नोट डाउन कर लो कि ईयर ऑन अर्थ इज 365 डे। अच्छा, ईयर का मतलब क्या होता है सन के रिस्पेक्ट में, कहाँ कनेक्शन बन रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों सन है, क्यों 365 डेज है। वेरी गुड छोकरी, सुपर आंसर। सन के अराउंड अर्थ पूरा घूम के आता है ना, 1 रोटेशन, दैट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 ईयर, मतलब उसका टाइम पीरियड हो गया ना, 1 ईयर अर्थ का टाइम पीरियड है सन के अबाउट में घूमने में। तो इनडायरेक्टली ये हमको टाइम पीरियड पता है अर्थ का, है कि नहीं।
अब वो लोग पूछ रहे हैं कि मार्स पे ईयर कितना लेंदी होगा, मतलब मार्स को सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो दे आर एक्चुअली आस्किंग अस टाइम पीरियड ऑफ मार्स। क्लियर? हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स दे आर आस्किंग। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं? लेंथ ऑफ ईयर मतलब मार्स को सन के अराउंड पूरा घूम के आने में एक चक्कर कितना टाइम लगेगा, तो दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम। हम उसी को तो पीरियडिक टाइम बोलते हैं। अब टाइम की बात हो रही है, रेडियस दिए हुए हैं, तो यही फॉर्मूला चलेगा ना। लेकिन इस बार ये मास किसका आएगा? सन का। वेरी गुड। क्यों? सेंटर पे सन है और बाकी सब उसके आसपास घूम रहे हैं। चाहे हम अर्थ का सम सॉल्व करें या मार्स का सम सॉल्व करें, दोनों केस में सेंटर पे कौन है? सन। तो दोनों के फॉर्मूले लेते वक्त ये मास किसका आएगा? सन का। क्लियर है ना? एकदम कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, चलो ले लो फॉर्मूला। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन इंटू रेडियस क्यूब। अब ये सारा कांस्टेंट है, चाहे हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करें चाहे मार्स के लिए कैलकुलेट करें, सेंटर पे तो सन ही है तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो फिर इस सारे को कांस्टेंट समझ लो और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आगे का टर्म, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। समझा? ले उठाओ इसको यहाँ पे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट मीन्स T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, वेरी गुड, R1 अपॉन R2 का क्यूब। अब हम 1 को यहाँ पे मार्स समझ लेते हैं, 2 को क्या समझ लेते हैं? अर्थ। तो ये किसका हो गया? मार्स का। और ये किसका हो गया? अर्थ का। ठीक है, अब टाइम ऑफ मार्स हमको पता नहीं है, अर्थ का तो पता है 365 डेज। ठीक है, अब ये कुछ पता है, ये रहा ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, हमने नोट डाउन कर लिया था, तो अब काम आ रहा है ना। रेडियस ऑफ मार्स की जगह क्या लिख ले? 1.52 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, 1.52 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल। अब कर लोगे आगे का कि बोल दो नहीं सर हम इतने भी लायक नहीं हैं? बोल दो बोल दो, कर लेना, 11वीं का बच्चा हो ना, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ डेज में ही मांगा ना, मार्शियन ईयर इन डेज, डेज में ही मांगा है तो मैंने डेज में ही रहने दिया, आंसर भी डेज में ही आएगा। आपको पता चल रहा है यूनिट कैसे डेज में आएगा? ये रेडियस और रेडियस कट हो गया, मतलब मान लो ये तेरा मीटर है तो ये भी मीटर है, कैंसिल हो गया। अब ये सामने जा रहा है तो सिर्फ डेज आएगा ना, है ना? हाँ ठीक है, चलो टाटा।